Now, I would like to call a well-known person to Sigma, our mimicry king, Mr. Sujit sir. यहाँ पर जितने भी मैम और सर हैं मैं उनका चरण स्पर्श करता हूँ। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सुजीत मतेसिया है, मैं नंदौर का रहने वाला हूँ। और जैसा कि बात हो रहा है सिग्मा परिवार की, तो हम सिग्मा परिवार से ही स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम। और सबसे पहले आप लोग संगीत सुने होंगे घर द्वार का, उस पर हम बनाए हुए हैं, ठीक है। सपनों से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना सिग्मा परिवार। कभी बरसता था हम पर बारहवीं वालों का प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, सिग्मा परिवार का द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, उपेंद्र रत्नेश्वर का साथ न छूटे। अब पार्टी पे एक सॉन्ग, हे 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 हो कोचिंग की जरूरत है जैसे, कोचिंग की जरूरत है जैसे, शिक्षा के लिए हाँ विदाई होनी चाहिए पार्टी के लिए। एक जो परीक्षा के मन में चलता है, परीक्षा से देने से पहले जो परीक्षा के मन में चलता है उनके लिए है, परीक्षक के मन में नंबर का ख्याल उठा रहता है, जब तक ना दे दे ये सब पेपर सब कुछ अधूरा रहता है, जब तक ना दे दे ये सब पेपर सब कुछ अधूरा रहता है। परीक्षा आने पे कैसी खुशी होती है, बच्चे लोग कैसे गुनगुनाते रहते हैं, परीक्षा आई है परीक्षा आई है, दिल्ली से परीक्षा आई है, परीक्षा आई है परीक्षा आई है, पूरे एक साल बाद हमको करने आबाद, पूरे एक साल बाद हमको करने आबाद, 10वीं 12वीं की परीक्षा आई है, परीक्षा आई है परीक्षा आई है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि जो भी आप लोग देखेंगे लड़कियों को गौर करेंगे, सबको रिस्पेक्ट देंगे, जिसको भी देखेंगे भैया बोलेंगे। आप कभी गौर दीजिएगा, कभी भी आप देखेंगे मार्केट में लड़कियां सबको देखते ही कहेंगी हेलो पानी पूरी वाले भैया, कुल्फी वाले भैया, आइसक्रीम वाले भैया, और खुद के भाई को एक कमीना। तो भाई ये सभी बहनों को संदेश देना चाहता हूँ जोक्स के माध्यम से कि आप अपने भाई को भी भाई समझिए, हम लोग का इज्जत भैया नहीं। जहाँ पे भी आप देखेंगे सिर्फ लड़कियों के लिए ताली बजवाया जाता है, उनका सम्मान कराया जाता है, लड़के लोग कुछ नहीं। आप देखो शादी में हम लड़के लोग देखो, लड़कियां जैसे ही शादी में पहुंचती है ना, दुल्हन के कमरे में पहुंच जाएगी सेल्फी, और हम लड़के लोग जैसे शादी में पहुंचेंगे कोई एक जरूर मिलेगा, भैया आ गए चलो आ जाओ बेटा के साथ। मतलब हम लोग का कोई वैल्यू नहीं, और लड़कियों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। आप देखना लड़कियां अपने घर पे खाना अगर कोई भी चीज अपनी मम्मी का हाथों का बना हुआ खा रही है और जरा सा भी तीखा हो जाए तो पूरा घर सर को उठा लेगी, मम्मी को भी डांट लेगी, मम्मी आप कैसा बनाएंगे इतना तीखा, और चलने लगा। और यही लड़कियां पानी पूरी की दुकान पे जाते ही कहेंगे भैया जरा तीखा ही बनाइए। आप सोचो हम लड़के बड़े साधारण होते हैं, हम लड़के रास्ते से जा रहे हो ना, हमारे कोई मित्र मिल जाए तो बड़े आराम से बोलेंगे और राहुल और शायद ठीक है, लेकिन आप लड़कियों को देखो रास्ते से जा रहे हो और साइड में इनकी कोई फ्रेंड दिख जाए तो अरे नंबर आजू बाजू अगर आजू बाजू अगर आजू बाजू में कमजोर दिल वाला हो तो वही निपट जाए।
ऐसा है, अगर ऐसा नहीं होता तो ये ज्यादा आदत नहीं ऑब्जेक्शन है। अच्छा, आप जानते हो पिछली बार भी हम आए थे तो कुछ शादीशुदा के बारे में बताए थे, तो हम चाहे थोड़ा बहुत बता दें। देखो, जमीन में दो ही तरह के लोग हैं, पहले खुश, दूसरे शादीशुदा। ठीक है, शादीशुदा लोग बड़े पीड़ित होते हैं, खास करके आदमी, क्योंकि औरतें जो होती है ना वो हमेशा टेंशन की मशीन होती है, हमेशा अपने पति को टेंशन देने का काम करती है। मतलब पति घर से बाहर जाएगा ना, पीछे से बीवी बोलेगी, सुनो जी शक्कर चाहिए, शक्कर लेते आइएगा, और पापड़ भी लेते आइएगा, और आज ना मेरा दिल ना दही बड़ा खाने को कर रहा है, वो भी लेते आइएगा, और सुनिए कोई रहमत चाहिए तो जल्दी आइएगा। अच्छा, पति बेचारा टेंशन में जाएगा, मार्केट में सब सामान खरीद के आएगा, जैसे ही घर वापस आएगा, घर में सही से पहुंचेगा नहीं, औरतें दूसरा टेंशन देना शुरू कर देती हैं। सुनो जी, वो जो छोटा वाला नहीं है वो पेट्रोल पी गया था। आदमी घबरा जाता है, और घबरा के पूछता है कि फिर क्या हुआ। औरत कहती है होगा क्या था जी, पूरे घर में बुम 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 पेट्रोल खत्म हुआ तब जाकर गाँव खड़ा करेगा। औरतें टेंशन की मशीन होती है। औरत को आप देखेंगे जब भी अपने पति के पास फोन आए, घंटी कैसे जाएगा, और उधर पति बेचारा फोन जैसे ही खुश रहेगा आदमी, जैसे ही देखेगा पत्नी का फोन, चेहरा ऐसे हड़बड़ा जाएगा। उसके बाद फोन जब उठेगा ना तो बीवी का पहला सवाल यही होता है, सुनो जी खा कर आएंगे या आकर खाएंगे। पति बोलता है उधर से कि दरवाजे पे ही दरवाजा खोलो, और जैसे ही पत्नी दरवाजा खोलेगी टेंशन देना शुरू कर देगी। सुनो जी आज ना आपके लिए ना बहुत अच्छा चीज बनाई हूँ, बहुत मेहनत से पूरे 5 घंटे लगे हैं बनाने में। पति बोलता है लेकिन मैं तो दोस्त के वहां से पार्टी में खा के आ रहा हूँ। पत्नी बोलेगी क्या, जब भी मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ आप दोस्तों के वहां से खा के आते हो, इतना मेहनत से बनाई हूँ, पूरे 5 घंटे लगे हैं। तो पति कहता अच्छा ठीक है, क्या बनाई हो, मैगी बनाई। पति बोलता है मैगी तो 5 मिनट में बन जाती है, तुम्हें 5 घंटे कैसे लगा दिए। कहती पहली बार बनाई ना, तो यूट्यूब पे देख के बनाई हो, इसलिए लेट हो गए, लेकिन आपको तो खाने के ना बहाने चाहिए ना। पति बोलता अच्छा ठीक है ले आओ खिलाओ। जैसे ही पति एक निवाला खाया, पूरा मुंह में नमक ही नमक, और इतने में बीवी पूछ रही कैसा बना है। अब आप लोगों को मैं बता दूं, ऐसे सिचुएशन में पति का नाम राजा हरिश्चंद्र भी हो ना तो भी सच नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि वो जानता है अगर मैं सच बोलूंगा तो मैगी जैसी हालत मेरी भी होगी, और अगर मैं झूठ बोलूंगा तो पूरा मैगी मुझे ही खाना पड़ेगा। तो ऐसे समय पे जानते हो आदमी जो टैलेंटेड, अपना टैलेंट, अपना दिमाग लगाता है, ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है, उससे मैगी की भी बुराई हो जाती है और बीवी भी खुश हो जाती है। तो जैसे ही पति एक निवाला खाया, पूरा मुंह में नमक ही नमक। जब आप सुनिएगा, हो सकता है कभी शादीशुदा लोगों को काम दिया जाए, तो जैसे ही पति एक निवाला खाया, पूरा मुंह में नमक ही नमक। पत्नी पूछी कैसा बना है, पति बोला एकदम जानलेवा। आप देखा पति पत्नी में जब भी झगड़ा होगा ना तो पत्नी पे एक बहुत अच्छा डायलॉग है, और वो डायलॉग हमेशा वही चलता है, मैं ही हूँ जो तक निभा रही हूँ। अगर कोई होता तो कब का छोड़ के चला गया होता। मैं ही हूँ जो तक निभा रही हूँ। एक तो मैंने आपसे शादी करके पछता रही हूँ। शादी के पहले मेरे लिए कैसे कैसे रिश्ते आए थे, मेरे हाथ मांगने के लिए डॉक्टर आया था, मेरा हाथ मांगने के लिए वकील आया था, यहाँ तक कि मेरा हाथ मांगने के लिए नेता आदमी आया था, लेकिन
मैंने सबको मना करके तुमसे शादी किया रमेश, रमेश कहता है वो सब किस्मत वाले से जो बच गए, मैं ही गधा था जो फंस गया। तो जो परीक्षा में आप जानते हो, एक पति एक पत्नी दोनों रेस्टोरेंट पे गए, तो पति ने कहा बीवी से अपने जो भी खाना है खा लो, तो इतना खा ली पत्नी कि जब बिल आया तो पति का मुंह सूख गया। तो बीवी कहने लगी क्यों जी तुम्हारा मुंह क्यों सूख गया, चलो चुपचाप बिल दो। तो पति गाने के माध्यम से कह रहा है, मुंह सुखाने की वजह तुम हो। तो पति गाने के माध्यम से कह रहा है, मुंह सुखाने की वजह तुम हो, बिल चुकाने की सजा तुम हो। पत्नी बोली चलो चुपचाप बिल दो, दिया जाए ना जाए ना। वेटर को आवाज लगा, ओ रे वेटर तू किधर है? वेटर बोला क्या राव साहब, बर्तन धोने की जगह दिखला। वेटर बोला कम से कम सूप तो पी लीजिए, पिया जाए ना जाए ना। वेटर बोला साहब आपको क्या लगता है कि मैं खानदानी वेटर हूँ? नहीं, मैं भी पिछले हफ्ते अपनी पत्नी को इधर ही खिलाया, तब से बिल ही चुका रहा हूँ। हम चाहते हैं हमारे देश में महिलाओं का तो बहुत ज्यादा सम्मान होता है, लेकिन हम चाहते हैं हम भी लड़कों का भी हो। उसमें हम ही लोगों की गलती है कि हम लोगों के दिल को सचना है, क्योंकि हम ही लोगों की उसमें गलती है। अगर हम अपने नजरिए को बदले, अगर हम सबको बहन माने, लोगों को सम्मान दे। देखो जिसके पास जो होता है वही देता है, अगर हम उनको सम्मान देंगे बदले में भी हमें सम्मान देंगे। और आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बीमारी को दूर भगाते रहिए, दूसरे से मिलजुल कर रहे, हंसे और हंसाएं, बीमारी को दूर भगाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आपके लक्ष्य पूरे हो, आपके सकारात्मक विचार हो और जो भी चीजें आप चाह रहे हैं उसकी प्राप्ति हो।